बुनियादी सुविधाएं हर नागरिक का अधिकार हैं और इन्हें घर घर तक पहुंचाने के लिए ही 25 जून 2015 को अमृत मिशन की शुरुआत हुई। शहरों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए, पानी पहुंचाने के लिए, लाइट अच्छी लगाने के लिए, ड्रेनेज की व्यवस्था करने के लिए भारत सरकार ने एक अमृत योजना बनाई। अमृत जलापूर्ति को समर्पित देश का पहला मिशन है। इसके अतिरिक्त सीवरेज सुविधाएं और सेप्टेज प्रबंधन, जल भराव को कम करने के लिए वर्षा जल नाले, नॉन मोटराइज्ड शहरी यातायात और शहरों में हरियाली एवं पार्कों का निर्माण भी मिशन के मुख्य लक्ष्य हैं। अब तक 1,10,00,000 घरों को पानी के नल कनेक्शन और 85 लाख घरों को सीवर कनेक्शन दिए जा चुके हैं। 1800 MLD की क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार हो गए हैं, जिनमें 907 MLD ट्रीटेड पानी रिसाइकल किया जा रहा है। 1900 पार्कों का निर्माण हो गया है, जिनमें 3800 एकड़ के हरे भरे क्षेत्र तैयार किए गए हैं। 2200 स्थानों पर जल भराव की समस्या दूर हुई है। नॉन मोटराइज्ड यातायात की 400 करोड़ रुपए की योजनाएं सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुकी हैं। रिफॉर्म एजेंडे के तहत स्थानीय निकायों को मजबूत बनाने के लिए कई सुधार किए गए, जैसे कि ऊर्जा बचत के लिए 89 लाख स्ट्रीट लाइट्स को LED से बदला जा चुका है। इन स्ट्रीट लाइट्स को बदलने से 195 करोड़ बिजली यूनिट्स की बचत प्रति वर्ष होगी व कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 15,60,000 टन की कमी आएगी। 10 शहरों ने म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के जरिए 3,840 करोड़ रुपए जुटाए हैं और इन्हें 227 करोड़ की पुरस्कार राशि केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम के तहत निर्माण कार्य की सभी स्वीकृतियां एक ही आवेदन के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। ये सेवा 2,471 शहरों में काम कर रही है, जिसमें 444 अमृत मिशन शहर शामिल हैं। शीघ्र ही इसे प्रत्येक शहर में लागू किया जाएगा। अमृत मिशन के तहत जल संरक्षण का काम भी अमृत मिशन शहरों में सफलतापूर्वक किया गया है। आइए जानते हैं किस तरह बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए शुरू की गई इस योजना से पानी को संजोने का काम संभव हो सका। At present, we are taking up projects worth around 2,300 crores in different sectors, including water supply, sewerage and septage, non-motorized urban transport and green spaces. Here, in addition to the major focus areas, we are also taking up projects mainly giving attention to some of our state specific issues also, such as say flood mitigation, rainwater harvesting, rejuvenation of ponds, etc. केरल के कोच्चि में स्थित रामेश्वरम कैनाल, थेवेरा पेरेंट और पंदरांचल कैनाल को पुनर्जीवित करने का काम अमृत मिशन के तहत किया गया। दरअसल शहर में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए सिकुड़ चुकी इन नहरों से मिट्टी, गाद और रेत को निकालकर इन्हें चौड़ा किया गया। जहां एक ओर नहरों में फिर से पानी आ गया, तो वहीं शहर में भूजल स्तर में भी बढ़ोतरी हुई। പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പുഴയുടെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി കിട്ടിയത് പിന്നെ ഈ പരിസരത്ത് വെള്ളം കയറുന്നത് പതിവായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വെള്ളം കയറ്റം കുറവാണ്. പുഴയിൽ നല്ല നീരൊഴുക്കുണ്ട്. അമൃതിൻ്റെ വർക്ക് വന്നേ പിന്നെ ഈ വർക്ക് ചെയ്തേ പിന്നെ അമൃത് പദ്ധതിയിൽ ഈ വർക്ക് ചെയ്തേ പിന്നെ എന്തായാലും റോട്ടിലെ വെള്ളക്കെട്ട് മാറി. കൊതുക് ശല്യം വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കിണറ്റിലെ വെള്ളം ശുദ്ധിയായിട്ടുണ്ട്. ആളുകൾ വേസ്റ്റ് ഇടുന്നത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രില്ല് വന്നേ പിന്നെ. അങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ അമൃതിൻ്റെ വർക്ക് കൊണ്ട് നാട്ടുകാർക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്। अमृत मिशन के तहत देश के अलग अलग हिस्सों में सैकड़ों तालाबों और पोखरों को भी पुनर्जीवित किया गया है। इसके दोहरे लाभ हुए। जहां एक ओर पानी के स्रोत फिर से जीवित हो उठे, तो वहीं इन तालाबों और पोखरों में पानी भरने से आसपास के क्षेत्र में भूजल स्तर में काफी सुधार आया है। जैसा कि केरल के गुरुवायूर में नजर आ रहा ये सुंदर तालाब कुछ समय पहले तक ये बुरी अवस्था में था। अमृत मिशन के वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के तहत इस इलाके के कई पोखरों समेत इस तालाब में भी जमा हुई काई, कूड़े के ढेर और मिट्टी की सफाई की गई। इन तालाबों के पुनर्जीवित होने से ये देखा गया कि यहाँ के सभी कुओं में पानी का स्तर बढ़ गया और क्वालिटी भी बेहतर हो गई।
ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അമൃതം പദ്ധതിയുടെ ഈ കുളം വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ പരിസരവാസികൾക്കും എല്ലാവർക്കും കിണറുകളിലൊക്കെ ധാരാളം വെള്ളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളായിട്ടുള്ള അമൃത്, പ്രസാദ് പദ്ധതികൾ ഗുരുവായൂരിന് ലഭ്യമായത് ഇവിടുത്തെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഏറെ സഹായകരമായിട്ടുണ്ട്. केरल के तिरुवनंतपुरम और कोल्लम जिलों में अमृत योजना के तहत जब पार्कों का निर्माण हुआ तो उनमें जर्जर अवस्था में मौजूद जल स्रोतों का भी जीर्णोद्धार किया गया. रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे तरीकों को अपनाकर जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण काम यहाँ देखने को मिला. ഒരു പ്രവൃത്തി കൂടിയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ കുളം 92.4 സെന്റ് സ്ഥലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട് വരുന്ന ഈ ഏരിയയിൽ കുളം നവീകരണത്തിലൂടെ, പോണ്ട് നവീകരണത്തിലൂടെ, മഴവെള്ള സംഭരണത്തിലൂടെ അത് വലിയ ഒരു വാട്ടർ സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തിയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അത് പൊതുജനങ്ങൾ വളരെ നല്ലൊരു അപ്രീസിയേഷനുമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ തന്നെ പബ്ലിക്കിന് വളരെ നല്ല നിലയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും അവരുടെ മാനസിക ഉല്ലാസത്തിനും അവരുടെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പ്രഭാത സായാഹ്ന വാരികൾക്ക് ആളുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. इसी तरह जल संरक्षण की अनेक मिसालें झारखंड के 7 अमृत शहरों में भी हैं, जैसे कि पवित्र नगरी देवघर. हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और शिवगंगा सरोवर है जिसमें स्नान करके तब बाबा का जलाभिषेक करते हैं. शिवगंगा सरोवर को हम लोगों ने वहाँ के जल को शुद्ध करने के लिए प्लांट लगाया और अब वो काफ़ी स्वच्छ और सुंदर जल है. तालाब का स्थिति हम लोग बचपन में देखे तो बहुत बुरा स्थिति था, बहुत तालाब गंदगी था. नगर निगम का ओर से पूरा सफाई हुआ. तालाब को जो खोदाई किया गया है, नया तरफ से जो बनावट हुआ है, रोड बना. तालाब में पानी जब से ठहरना स्टार्ट हुआ है, आसपास के बोरिंग जो फेल होता था उसमें अब पानी आना स्टार्ट हो गया है और यहाँ का पानी का लेयर जो है तो कुछ सुधार हो गया है. नाथावन का साफ़ सफाई तो बहुत अच्छी से हो रहा है और बीच बीच में मूर्ति विसर्जन वगैरह होता है तो फिर नेक्स्ट डे उसको उठा लिया जाता है. साफ़ सफाई पे विशेष ध्यान दिया. इस जगह पे पहले नारकीय स्थिति थी. जब से यहाँ पार्क और ये तालाब बनी है, एक छोटा सा स्वर्ग की तरह ही हो गया है. तालाब बनने के कारण ये होता है कि अब यहाँ लोग, जो हम लोग का एक धार्मिक आस्था है, छठ पूजा के संबंध में, और छठ पूजा भी लगती है. इसके पहले छठ पूजा यहाँ नहीं होती थी क्योंकि तालाब बहुत ही गंदा था, तो इस कारण लोगों का इच्छा नहीं होता था कि यहाँ किया जाए. जल की जो क्वालिटी है और जल संरक्षण के संदर्भ में जो किए गए कार्य हैं काफ़ी उत्कृष्ट हैं और मैं मानता हूं कि निश्चय ही माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो प्रवर्तित की गई ये जो अमृत योजना है उसका काफ़ी लाभ देवघर के निवासियों को मिला है. अमृत योजना के अंतर्गत देवघर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत 5 पार्क का निर्माण किया गया है. इस 5 पार्क के निर्माण के बाद स्वच्छ सर्वेक्षण में जो भी सर्वे आती है उसमें ये देवघर शहर को एक अच्छा रैंक मिला है. धानबाद में नजर आ रहा ये सुंदर राजेंद्र सरोवर तालाब कभी जर्जर अवस्था में था. अमृत योजना के तहत पार्क का निर्माण और तालाब में दूषित पानी गिरने की समस्या को दूर करने के लिए यहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया. ये तालाब की स्थिति काफ़ी भयावह थी. ये पूरी तरह डंपिंग यार्ड के रूप में था और पूरा पानी भैंस ये बना था. तो अमृत योजना से एक नई दिशा मिली कि जैसे तालाबों सरोवरों का हम लोग पुनर्निर्माण कर सकते हैं. बहुत से वीडियो फुटेज थे, काफ़ी अतिक्रमण था यहाँ पे, लेकिन सभी समाधानों व्यवधानों पर क्लियर करते हुए ये हम लोगों ने 2019 में इसको कंप्लीट करा के आम जनता के लिए खोज दिया गया. और ये आप देखेंगे कि एक शहर के बीचों बीच में एक सरोवर के रूप में उभार हुआ है. शाम को लोगों की काफ़ी भीड़ होती है. पहले ये तालाब बहुत ही गंदे स्थिति में था. आसपास के नालियों का पानी भी तालाब में ही डंप किया जाता था, लेकिन निगम द्वारा यहाँ पे पार्क का निर्माण किया गया है. एक ट्रीटमेंट प्लांट भी यहाँ पे लगाया गया है ताकि जो भी गंदे नाले का पानी है उसमें से फ़िल्टर होके उसे वापस दोबारा से तालाब में ही डाला जाता है। यहाँ पहले तालाब की स्थिति बहुत ख़राब था, पहले बहुत गंदा था, अब बनने के बाद बहुत अच्छा है। पहले नाली का कचरा वगैरह सब आता था। नगर निगम द्वारा एक प्रोवाइड किया गया है यहाँ पर साफ़ सुथरा से रिलेटेड आपका मशीन बनाया गया, जिससे मशीन से रिलेटेड आपका साफ़ सफाई हो जाता है, जिससे तालाब वातावरण सब साफ़ होता है। शुगर वगैरह आकर के यह गंदगी फैलाते थे, आदमी कूड़ा भी फेंकता था, जिसके कारण अगल बगल में स्मेलिंग बहुत ज़्यादा होती थी। पार्क बनने से बच्चा लोग को सुविधा हो गया, बड़ों को सुविधा हो गया, सुबह शाम आकर के आदमी यहाँ अपना माइंड फ्रेश कर सकता है। पहले ये पूरा दलदल था और तालाब बनने के बाद ये पूरे जितने भी नाली के पानी यहाँ पे आते थे
आपका। उसके बाद नगर निगम द्वारा प्लांट ट्रीटमेंट लगाया गया, उसका फ़िल्टर होके पानी यहाँ पे आती है और इसका सौंदर्यीकरण होने के कारण हम लोग सब यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। तालाब में जो भी जलकुंभी थी हटा दिया गया, गाद था काफ़ी मात्रा में, कम से कम 3 मीटर तक, 2-2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर तक गाद थी और गाद जो हटा दिया गया। जब कार्यक्रम हुआ अमृत योजना के तहत तो पहला चीज़ रहा कि यहाँ गंदगी को एसटीपी लगाया गया। इसके तहत अब जो भी पानी तालाब में आती है वो साफ़ सुथरा पानी आती है। अमृत योजना के तहत इन जो प्रावधान है उस प्रावधान के अंतर्गत हम अग्रसर हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। औद्योगिक शहर आदित्यपुर में भी अमृत योजना की मदद से जल संरक्षण का कार्य संभव हुआ है। तालाब के अगल बगल जो भी इंडस्ट्रीज बसी हुई हैं, पहले उनका नाले का जो पानी होता था वो डायरेक्टली तालाब में आता था, जिससे तालाब में जलकुंभी बहुत अधिक हो गई थी। यहाँ पे फैक्ट्रियों के नाले को नदी में गिरने से रोका गया, तालाब में गिरने से रोका गया, तालाब की साफ़ सफाई करवाई गई। अब स्थिति यह है कि लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आके इस पानी को यूज़ भी कर रहे हैं, इसमें नहा भी रहे हैं। इंडस्ट्री होने के कारण यहाँ पे पानी का जो जल स्तर था वो काफ़ी नीचे था, जिसके कारण हर बार गर्मी में पानी का सूख जाना। जब से ये वाटर बॉडीज़ का जीर्णोद्धार, पॉन्ड्स वगैरह, तालाब वगैरह बनना शुरू हुआ हमारे यहाँ, तो तालाब के कारण क्या हुआ कि वाटर का जो लेवल है आदित्यपुर में अब एक अच्छे लेवल तक आ चुका है, जिसमें इस बार गर्मी में हम लोगों ने ट्यूबवेल और बोरवेल सूखने की समस्या से निजात पाया है। अमृत योजना के तहत तालाब का निर्माण कराया गया है, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अमृत योजना तो मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। उनकी योजना के तहत यहाँ पे तालाब का निर्माण कराया गया और साथ में पेड़ पौधे, नारियल के गाछ, फल फूल सब लगाए गए। इसी तरह अन्य शहरों में भी बदलाव देखने को मिला। अमृत योजना से जो राशि मिली उसके अंतर्गत दर्जनों तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ। यहाँ की जो छोटी छोटी बस्तियाँ हैं, पहले बहुत ही तकलीफ होती थी उन लोगों की, क्योंकि तालाब का पानी भर जाता था तो वो रास्ता के उस साइड चला जाता था। इसके वजह से यहाँ की बस्तियाँ में पानी चली जाती थी। अभी वो चीज़ नहीं है और काफ़ी अच्छा हो गया है यहाँ पे। इसमें टोटल जलकुंभी और जंगली पौधे उगे हुए थे, दिखता ही नहीं था। लेकिन जब ने सरकार ने इसे नवीनीकरण किया है, सुंदरीकरण किया है, बहुत अच्छा हम लोगों को इससे मतलब राहत मिला है। हर पर्व हम लोग यहाँ कर पा रहे हैं। हम बचपन से सुनते आए थे कि रांची में तालाबों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन सुंदरीकरण के काम बिल्कुल ठप पड़े हुए थे, काम नहीं हो रहा था। लेकिन जब से अमृत योजना के माध्यम से तालाबों के सुंदरीकरण का काम हमने शुरू किया, उस समय रांची में एक नया परिवर्तन का दौर, नए युग की शुरुआत हुई है। शहरों के सस्टेनेबल तरीके से विकास के लिए इन जल स्रोतों का संरक्षण बहुत ही जरूरी है। बड़े बड़े जलाशयों की पहचान करके उनका जल भरण क्षमता, वाटर रिटेंशन लेवल जो है वो बढ़ाया गया है। उनके आसपास के क्षेत्रों को उनके प्राकृतिक तरीके से जो है वो डेवलप किया गया है कि न सिर्फ उनका जल संभरण क्षमता बढ़े, बल्कि आसपास के क्षेत्रों को मनोरम स्थल के रूप में जो है वो विकसित किया जाए। আমার নাম অর্জুন বিশ্বাস এবং এই পুকুরটা পৌরসভার থেকে ঘাট তৈরি করা হয়ে গেছে এবং আমরা বন্ধুরা মিলে এই পুকুরে স্নান করি এবং মজা করতে পারি। এই পুকুরটা আগে খুবই সাধারণ একটা পুকুর ছিল, পরে পৌরসভা থেকে পুকুরটা সুন্দর করে বাঁধিয়ে দেয় আর দুদিকে দুটো সিঁড়ি করে দেয়, আমাদের স্নান করতে সবার সুবিধা হয়। আর একটা সুন্দর রাস্তা করে দিয়েছে, আমাদের এপাড়ার লোক ওপাড়া এখান থেকে সব চলাফেরা করতে পারি, এখন অনেক সুবিধা হয়। অমৃত যোজনার ফলে আমরা এখানে যা উপকৃত হয়েছি সেটা অমৃত সমান, কেন কি এখানে যেভাবে ডেভেলপ হয়েছে অমৃত যোজনার ফলে মানুষ একটা বাচ্চারা একটা মনোরঞ্জন আনন্দ, বাচ্চার আনন্দ একটা পেয়েছে এখানে। প্লাস এখানে যারা বসবাস করে আশেপাশে যারা বাসিন্দারা, তারাও একটা ভালো স্বস্তি নিঃশ্বাস নিতে পারছে। কেন কি আগে পুকুরে অনেক জঞ্জাল আবর্জনা থাকতো, তার ফলে পোকা মাকড় সাপ বিভিন্ন উৎপাত ছিল, সেগুলো থেকে এখন অনেকটা উপকৃত হয়েছে। মেন প্রবলেম ছিল তাদের বৃষ্টিতে জল ঢুকে যেত, পার ধুয়ে চলে আসতো, সেইগুলো এখন বন্ধ হয়েছে। কিন্তু এই অমৃত যোজনা হওয়ার পরে এতে আমাদের এখন মাটিটা ধোয়াটা অনেক বন্ধ হয়েছে। পুকুর আগে পরিষ্কার ছিল না, ময়লা ছিল, এখন আমরা পরিষ্কার করে দিয়েছি। পৌরসভা থেকে মাছ চাষ হচ্ছে, আশেপাশে যারা লোক আছে তারা স্নান করছে,
এই জল খাবার মানে রান্নার এর জন্য ব্যবহার করছে, জলটাও ব্যবহার করছে। আমাদের পক্ষ থেকে, আমাদের এলাকার মানুষের পক্ষ থেকে আমরা চাই এটা সংস্কার হোক, এলাকার মানুষ থাকুক। অমৃত যে প্রকল্প আছে সেই প্রকল্পের জন্য আপনারা যারা এখানে এসেছেন তাদেরকেও আমরা এলাকার মানুষ, বনগাঁর মানুষের পক্ষ থেকে অনেক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। यहाँ बहुत गंदगी थी, ये तालाब था जिसके कारण यहाँ पे बच्चे बूढ़े कई लोग बीमारी के घेरे में रहते थे। मलेरिया, डेंगू वगैरह कहीं भी बीमारी फैल सकती थी यहाँ से। पर अमृत योजना से ये पार्क पास हुई और हमारे गिरिडीह लोगों को इससे बहुत सारी लाभ हुई। यहाँ का जल स्तर बहुत तरह से नीचे चला गया था। पार्क बनने के बाद यहाँ का जल स्तर बहुत अच्छा सुधार हो गया है। हमारे यहाँ तालाब पहले से बहुत सुंदर है। भोलूर बांध जो डैम है हम लोग का पॉन्ड था, पहले काफ़ी ख़राब स्थिति में था, उसमें पूरा सिल्ट जमा हो गया था। तालाब का हम लोग ने जीर्णोद्धार किया, उसका वाटर कैचमेंट एरिया को बढ़ाया। आज की स्थिति में वहाँ काफ़ी पानी भरा हुआ रहता है। तो अपने नाम के अनुरूप लोगों के जीवन में अमृत घोल रहा है यह योजना। मोदी जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। अमृत मिशन के तहत देश के अलग अलग हिस्सों में किए गए इन कार्यों ने जल संरक्षण कार्यक्रम को मजबूती प्रदान की है और आने वाले समय में पानी की जरूरतों को पूरा करने में ये प्रोजेक्ट्स बेहद अहम साबित होंगे।